मिनिस्टर रहे थे, कहते थे कि मेरे पास रिकॉर्ड है डेली के साथ। मैं कहता हूँ कि वो रिकॉर्ड कश्मीर में क्यों नहीं दिखाया? जम्मू में आकर रिकॉर्ड दिखाते हैं। ये अंधभक्त जो बैठे हुए ना, मैं अंधभक्त में से नहीं, हम लड़े और हमने ताकत के साथ अपने पक्ष को। आपका प्रोटेस्ट देखा कि आप जहां भी डेली विजिट की आवाज उठेगी आप जाएंगे, चाहे वो कहीं भी। नहीं, इस प्रोटेस्ट के अंदर महापंचायत के अंदर दविंदर सिंह की सबसे बड़ी भूमिका होगी और रियासी का एजेंडा तय होगा। ये हमारा पहले दिन से, हम तनवीर हुसैन को एक बार पुनः जम्मू कश्मीर की धरती पर लेकर आए हैं। डेली विजिट कश्मीर भी आया है, जम्मू भी लड़ेगा। हमारी बड़ी बहन कमला शर्मा जी, बाबू हुसैन जी बैठे, जी बहुत बड़े लोग हैं। हमारे ठाकुर बख्शी सिंह जी, मैंने उन लोगों से भी कहा था कि ठाकुर बख्शी सिंह जी को लाइए अगर आपने कुछ बोला है। माँ बाबू हो जाए तो उनके निकाल देते हैं, लेकिन सारियां पावर अपने काश रखी यहाँ ये करना कख। पेंडिंग वेजेस चीफ इंजीनियर के साथ डाटा क्लियर किया जाएगा कि लीडर आने कितने कितने पैसे निकलते हैं, लीडर आने कितने कितने पैसे लेते हैं, और डिवीजन का लीडर है, सब डिवीजन का है क्या, ये स्टेट लीडर है, यदि वेरिफिकेशन करिए सारा डाटा मंगा के पूरा का पूरा कितने कितने लोग घोटाले कितने सारा डेली जिंदाबाद मुर्दाबाद। अब जी जम्मू सूबा में जब काल होगी, पानी बंद की काल होगी, जब भी होगी अब डेली वेजर के द्वारा पानी बंद अगर करने की नौबत आई तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस सबसे बड़ी भूमिका। रिकॉर्ड नहीं, पेंडिंग वेजेस नहीं, पॉलिसी नहीं, बकाया वेतन नहीं। 3 साल लोगों को सड़कों में बिठाया, कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बात होगी हाउस में, तो अब हमने आंदोलन को ठंडा कर दिया। ठंडा कर दिया तो बीस रोड में क्यों बैठे हो आप? बूस में आग लगाकर ना तो धुआं निकल रहा है ना जल रही है। ये कुछ हो रहा है ना, जो उनको डर पता क्या है, उनको एक ही डर सता रहा है कि दविंदर और तनवीर दोनों इकट्ठे हो। ये दविंदर और तनवीर की लड़ाई नहीं है, डेली वेजर की लड़ाई है। ये डेली वेजर्स और वो डेली वेजर्स जो 30% डेली वेजर नौकरी नहीं करते हैं, जो व्यापारी है डेली वेजरों के, मैं आज आके चल कह रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी दुकानें कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल चला रहे हैं डेली वेजर, बड़े बड़े लीडरों के बेटे डेली वेजर्स, लेकिन उन्हें शर्म आती है डेली वेजर के साथ बैठने। 10,000 की बात करते हैं आप लोग, एक पीएचडी विभाग लड़ रहा है, 4,000 आदमी, आप कहते हैं हमारा 22,000 है। मैं कह रहा हूँ कि पहली वेरिफिकेशन इसकी होगी डेली वेजर कहाँ है? कमाल की बात है जनाब, कमाल की बात है। ये लड़ाई नहीं है, ये एक रोड में तय हुआ है। 7 इलेक्शन कराए इस पीएचडी जम्मू कश्मीर, 7 इलेक्शन, बीडीसी का चुनाव, डीडीसी का चुनाव, 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर छुट्टी असेंबली का विधानसभा का चुनाव। जाते हैं ठेका करते हैं, ठेका करके आ जाते हैं कि हो गई ये बात। अभी कह रहे थे, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये कह रहे थे तो जाकर क्या करना है, इनका डाटा मेरे पास है, ये जाकर नहीं कर सकते। दविंदर सिंह शेर है, हमारे साथ डिबेट में आए, मैं दूंगा एक बात का जवाब इनका। इन लोगों ने किया क्या है, नंगा करके रखूंगा इन लोगों को मैं, जैसे महराज मलिक ने और सारे एमएलए की नंगा किया विधानसभा के अंदर। इन्हें लीडर ऐसी नंगा करके इन्हें किता के दविंदर सिंह शेर है, इन्हें एमएलए देता नंबर, एमएलए नहीं अब सीएम है जम्मू कश्मीर वाले, चीफ मिनिस्टर भी हम हैं। फैसला हम खुद करेंगे, क्यों करना फैसला, तो लोगों की तो पापड़ भाई, लोगों की खल कटुई कर्जे कराई कराई, लोगों की 3 साल से लोगों मुकदमा लड़िया डेली वेजर का। मेरा सांबा है, मेरा कठुआ, हीरानगर, बसोली, डोडा, उन्हें लोग पैसे खर्चे जम्मू मुकदमा लड़िया। रियासी मेरा और गुलाबगढ़ सारा जम्मू नहीं बैठा, असं अज इतने भी पैसा खर्चे, कल उसे भी असं छड़े मुर्दे होना, अस मुर्दे होने वाले लोग जिंदे लोग जिंदे चनाब का पानी पीने, दरिया का पानी पीने, अस हौसले बुलंद रख लेना। अज जावेद राणा कहते शामी मीटिंग हुई, मंत्री ने बुलाया शामिल, आज जो बुला देना सरकार की क्या कैसे नहीं आना, लेकिन सरकार शब्द कर रही आखिरी ताई होता है। आज हर्षदेव और भी आए, आज सुनील डिंपल जी भी आए, डॉक्टर फारूकुल्लाह भी उन्हें क्या रहे हैं नहीं, तो बजुर्गो अस आगे थोड़े पास क्यों नहीं आना। सारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह असं जिस वेले डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तय किया जम्मू सूबे के गल करने की, इन्हें लोग जितेंद्र सिंह का मुर्दाबाद नारा ला, इन्हें जितेंद्र सिंह का पुतला फूकिया। अज आखते हैं कि असे बड़े बड़े मशमाले ना चोट मारा डेली वेजर ने, जाति की डेली वेजर ने ओन छपने किए, उन्हें पता कि मुड़े आई है शेर, पीडब्ल्यूडी लड़ाई लड़ी, आंगनबाड़ी लड़ाई लड़ी, सारी कमला भैन और कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, होंगे सुप्रीम कोर्ट तक गई, दिल्ली तक गई। अगर एक नारी शक्ति काम कर सकती तो यह क्यों नहीं गई, 29 एमएलए रोज करे वो अज आखिर दविंदर ने पोलिटिकल मंच बनाओ लीडर सदी ये पोलिटिकल जम्मू कश्मीर सर आए, अस इतों के लोग इन्हें नहीं सदना, तुम सदना तुम गुजराती करने, तुम बिहारी ने जुट पा रहे फोटो जम दो, सानू बेवकूफ बना दो। असं डरने वाले लोग नहीं, असं हिसाब लेना है सीना साहब कशा भी कि जेका सारा जल जीवन मिशन का काम तुम किया लुटिया पैसा, वो 1% भी अगर तुम डेली देंगे डेली पक्का हो जाता है। अगर सारा मेटल्स का पैसा होता भाई साहब, करोड़ों रुपए अरबां रुपए के ठेकेदारी कंट्रैक्ट करिए, उसे माल तुम आ गए है देना सारा डेली वेजर की पक्का डेली वेजर, लेकिन शरा झूठ मारना मीडिया की सजा, सोशल मीडिया बड़े लीडर मैं नहीं सीखी। असं लड़ाई लड़ी जम्मू के नहीं है पूरे दे सारे मचंडा साहब ने पूरे लीडर की पुछो, जो डेली वेजर इंतखाब की ना दरवाजे हो गेटे विच दविंदर सिंह ने आखिया चीफ इंजीनियर की खड़ा पैसा साहब लेवल ने लोगों की तनख्वाह उठे गल की सामने की, पिछले पिछले शुगर मारिया, कंपनी बाग असें बंद किया, असं बदनाम किया गया। ये रियासी लोग शराब पिए तो क्या खाते हो, बताया सही तो क्या खाते हो, उसे की टारगेट नहीं करना, असं कोई टारगेट नहीं किया, अस अपनी लड़ाई आपको लड़ने अज तुसें डर पिया, डर इस चीज़ का पता क्या पिया, अस मारा हरि सिंह के पार्क के बैठे आखिर हरि सिंह के पार्क की पॉलिसी थोड़ी आज तो चैनल पर आह्वान कर रहे हैं, जिस दिन पॉलिसी नहीं होगा भी मारा चैनल नमन करिए कबूल करके मारा हरि सिंह की तत्ती है, कोई चैनल नहीं कर सकता है। चौनिया लोग मारा हरि सिंह पर टिप्पणी करते हैं, बड़े शर्म की गल है ऐसे लोग की। दिल्ली मेरा मुकदमा लड़ना है, आन मान शान करने लड़ना है, मेरा दिल्ली चाहे कश्मीर सूबे का है चाहे जम्मू सूबे का है, कितने जम्मू चले जाओ तो लद्दाख यूटी के 45,000 तनख्वाह होती है, जम्मू के लीडर ने कुछ चुनी होती आखा ले लैनी पॉलिसी बना दी गल करके सरकार सारी है, विपक्ष भी सारा है, जितेंद्र सिंह भी सारा है, आना जितेंद्र सिंह भी अज तय हो, अगले दिन जितेंद्र सिंह भी आना, उमर अब्दुल्ला भी आना, सरकार है जिस दिन नहीं मनी गल असलाम जम्मू कश्मीर चोना आराम बनो यार, देखा दसी ये संदेश सरकार की, असं पहले भी आख्या सरकार की, अज कियां लगी सरकार दोनों हथ कने, जिस दिन पीएचई का सलाह बोलना ना उस दिन नहीं कक्के
एक कुर्सियां लता पर जिन्होंने मिनिस्टर प्यादों ने उस दिन आज सुना दिया मैं नहीं आखा मैं अपने सब दिल्ली मेरे साथियों आखा कि जो आज महापंचायत का दूसरा दिन हमने समापन किया है, इस समापन समारोह के अंदर में जितने हमारे दिल्ली साथी आए मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और जितने भी यहाँ पर भिन्न भिन्न हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट आए थे मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आपके द्वारा इस कार्यक्रम को चलाने में जो सहयोग मिला है, मैं मीडिया का सहयोग का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मीडिया जम्मू कश्मीर मीडिया जिस तरीके से हमारे इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली तक गए थे और पुनः इस लड़ाई को हम लेकर जा रहे हैं। वो लड़ाई इस किस्म की होगी जो लड़ाई दिल्ली बेजस की होगी, क्योंकि जब भी दिल्ली बेजस का मसला गिरा है वो दिल्ली को लीडर की तरह गिरा है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली बेजस के लिए बहुत बड़ी रोशनी होगी, बहुत बड़ी रोशनी। शुक्रिया। मैं 2 मिनट सबसे लूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया और वैसे बातें इतनी मतलब दिलचस्प हैं कि दिल का जो आप लोगों के साथ बीत रही है वो चीज़ आप लोग बता रहे हैं। थैंक यू भैया, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक ये कहना चाहती हूँ, आज हम कौन से पार्क में बैठे हो जिस स्टेट के मालिक महाराजा हरि सिंह जी सामने हैं, वो इंसाफ करेंगे। बाबे वाली माता हमारे पास है, सामने है। हम उस जगह पे बैठे हैं जहाँ से इंसाफ की और सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई एक अकेले की नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की लड़ाई है, जहाँ पे आज 25 डिपार्टमेंटों के प्रधान और उनके जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनकी जो एसोसिएशन के मेन मेंबर थे, वो बुलाए गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक डिसीजन लेना है। डिसीजन लेकर लेके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सरकारें आती जाती है, बदलती रहती है, सभी आएंगे, लारे पे लारा देते जाएंगे, अपना टाइम निकालते जाएंगे। अगर ये सरकारें बोलती है कि हमें डाटा चाहिए, जहाँ हमें इनकी कमेटियां बनानी है, सरकार के पास डाटा होता है, जहाँ पे रोज अटेंडेंस लगती है, जहाँ पे सैलरी निकलती है, कौन सा डाटा सरकार के पास नहीं है। जिस सरकार को दूसरे को बेवकूफ बनाना चाहती है। 6 महीने का जो 30 साल से 25 साल से आपके पास नौकरी कर रहा है, क्या वो हवा नहीं कर रहा? आप तो जब हम जाते हैं आप आपसे भी बताते हो आपके पास डाटा नहीं है, आप पैसे काटते हो, आप कैसे बोलते हो आपके पास वो नहीं है। मैं बोलती इतना जुल्म हमारे साथ गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया जो आज हमारे साथ काले अंग्रेज कर रहे हैं, अंदर बंद दरवाजों में बैठ के, एसीओ के अंदर बैठ के। आज अगर जो महापंचायत रखी थी सभी के लिए, इन्होंने विपक्ष और जो रूलिंग है उनको सभी को बुलाया था, लेकिन अगर वो उनमें गर्स था, अगर उनमें सच्चाई थी, उन्होंने सामने आना चाहिए था। अगर आप जम्मू की आवाज हो, जम्मू के नुमाइंदे हो, जिन्होंने आपको चुनाव करके भेजा हुआ है अपने हक के लिए, लेकिन आप अपने कमरों से बाहर ही नहीं आए कि हम जाएंगे, वो क्या बोलेगा, वो जाएगा क्या बोलेगा। आपको अगर उनकी परवाह हो, आपको वोट उन्होंने नहीं दिए, आपको वोट इन लोगों ने 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन में लगे, धूम में लगे, इन लोगों ने आपको जिता के फर्श से हर्ष तक पहुंचाया है। जो आज आप हमारे साथ कमेंटमेंट करते थे हम पहुंचेंगे, चलो जितने भी पहुंचे हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि वो हमारे लोगों के लिए क्या करते हैं। मैं बोलती हूँ हम लीडर नहीं है, हम लीडर है, हम इनसे डरते नहीं है। हमने अपने बलबूते पे, हम किसी पॉलिटिकल को किसी को लेके नहीं जाते, किसी लीडर को दिल्ली जाते हैं तो अपने बलबूते पे जाके आप खुद परमिशन लेके खुद मिलते हैं, खुद धरना देते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। अभी भी मीडिया में देखना, हम किसी का नहीं। और आप बोलते पॉलिटिकल लोगों को, उनको जिताया तो उनको हमारा काम है बुलाना, उनका काम है आगे हमारी आवाज पहुंचाना, क्योंकि असेंबली के मालिक हम नहीं है, असेंबली के मालिक वो है, वही लोग हमारा फैसला कर सकते हैं। हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य उन्होंने तय करना है। ये तो लोगों को बहाने मिलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी जो छोटी सी चिंगारी लगी है, अभी आग लगना पूरे बाकी है। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये हम अकेले नहीं है, ये पूरा एक जम्मू कश्मीर की आवाज है, जम्मू कश्मीर की आवाज बढ़ के रहेंगे। और जरूरत पड़ी ये होमगार्ड की कमला शर्मा नहीं है, ये झांसी की रानी है, ये एक आवाज देगी ना जम्मू कश्मीर से, तो पूरे इंडिया के लोग इधर इकट्ठे कर दूंगी। ये भी देखना कि अगर हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है कि एक बार आपको थोड़ी सी उंगली उठा के तो देखना कि कैसे लोग आते हैं, तो कैसे पहुंचते हैं। जिन्होंने मुझे नाम भी दिया है झांसी की रानी, मैं उन भाइयों को सल्यूट करती हूँ। आज कहीं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, साउथ की स्टेटों में देखो, ये एक कमला मैडम का मुद्दा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर ऑल इंडिया लेवल पे मुद्दा है, जहाँ पे 10 लाख होमगार्ड के परिवार जुड़े हैं। 10 लाख नहीं समझना, 10 करोड़ के लोग हैं जिनका जब सर आप बोलते एक स्टेट, एक कानून, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, कहाँ एक विधान, एक निशान, एक संविधान। जब बैठ एक जुड़ी फार्म एक उनकी भी नहीं, तो उनका पेट भरा हुआ, हमारा खाली है। तो दूसरा ये देखो कि एक विधान तो एक संविधान की आप तो धज्जियां उड़ा रहे हो, एक स्टेट में भी आप दो कानून चला रहे हो कि एक को आप बोलते हो कि ये वॉलंटियर है, दूसरे को क्या बोलते हो। तो कहाँ आपका एक विधान, एक निशान? जब आपने ड्यूटी बनाया, ना तो इधर ड्यूटी ना स्टेट, क्या हमें तो खुद नहीं पता चला कौन से देश में रह रहे हैं, कौन सी स्टेट में रह रहे हैं, ना ड्यूटी। अगर ड्यूटी बनाया ना आपने ड्यूटी के बाद, ड्यूटी के बेनिफिट इन्होंने पता किनको दिए, जहाँ पे इनको अपना लोगों का बेनिफिट था। ड्यूटी का फायदा क्या दिया? बाहर के 1 लाख लोगों का डोमिसाइल बनाया, हम नहीं बनाया, हमने स्टेट सब्जेक्ट अपना, हम स्टेट के मालिक है, स्टेट के हैं, स्टेट है हमारी। और दूसरा ये दिया लोगों को घर घर में नशा, घर घर में जो स्मार्ट सिटी, घर में जाना, आप बोलते हैं स्मार्ट सिटी, एक खड्डा इधर तो दूसरा इधर, स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों के घोटाले हो गए। कहाँ पे स्मार्ट सिटी? आप बोलते हैं स्मार्ट सिटी, आप बोलते हैं हमने IIM बनाया, हमने IIT बनाया है। क्या पहले भी लोग करते थे? कुछ नहीं। IIM IIT जिनको सैलरी नहीं मिलती, जिनको कुछ नहीं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बच्चे जाएंगे। किसी MLA MP राज्यसभा मेंबर का किसी का आपने बच्चा देखा कि वो कहीं रोड में डेली में जो है वो आके लड़ रहा है? इधर यही गरीब जनता लड़ रही है। वही लोग होमगार्ड में क्या आपके बच्चों की फर्जी बनता देश की सेवा करें। उनको आप चाहे उसके नंबर 50% आए, वो IPS की कुर्सी पे बैठेगा, तो जिसने 75% 80% लिया वो आके रोड पे बैठेगा। ये हमारे देश का, ये हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य है। जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने वाले आम पब्लिक होगी, ये लोग होंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, मुफ्त में ड्यूटियां की। जैसे हम सुन रहे हैं कि 3-3 साल से इन लोगों को बेचारों को सैलरी दी। आप कभी 1 महीना आपके लिए, आपको भी 1,60,000 मिलती है, आप क्या बोलते हैं हमारी 3 लाख 5 लाख होनी चाहिए, हमें नई गाड़ियां मिलनी चाहिए, सब कुछ। आपने कभी ये सोचा कि जो लोग गरीब लोग हैं इनके घर में चूल्हा कैसे चलता होगा? आपने अगर पेट्रोल डीजल बढ़ाया तो क्या ई-बसों का बढ़ा? जो आम बेचारा गाड़ी सिविल गाड़ियां थी, तो सोना भी 1 लाख पार हो गया। हाँ वही बच्चियों को कैसे कोई पहले सर ये जमाना था, चलो कुछ नहीं बनता, 20-25 हजार सोना था 2014 तक, तो बच्चे को ये होता था माँ बाप कैसे 3 महीने में तो 70,000 नहीं डाल देते थे, उसका एक जमा पूंजी होती थी, किसी औखे टाइम में काम आ गए, वो भी आपने छीन लिया। वो तो आप अपने क्या बोले उनके लिए बना रहे हो, तो क्या गरीब जनता को तो आपने बोला पित्तल में नहीं डालेंगे, सोना तो क्या पित्तल में, वो भी बेचारे क्या लेंगे? दिन को लेते हैं तो वो आगे देख लेते हैं, चोर बरात को उनके पीछे पहुंच जाते हैं, बैंक में जाते हैं, वहाँ चोर आ जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे जिस सिटी बनाई आपने चोरी कर नशा कर हर चीज। लेकिन आपने देश के बच्चों को जो पढ़ लिख के कितनी डिग्रियां करके उनके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचा, उनको बेरोजगार किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आपने बहुत जल्दी जब 11 साल में हमारे साथ शोषण किया वो नहीं होना चाहिए। हमारे साथ एक सरकार ने किया, 70 साल में जितनी सरकारें आई ना उन्होंने ऐसे ही किया है, लारे पे लारा, हम एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। जब अपना मसला हो सारे को क्या बंद कमरे में फैसले
कर लेते हैं अपने हक की, जैसे लोगों को दस्ते दिखाते हैं असेंबली के अंदर कुश्ती करके दबदब करके कि हमारा आपस में कोई, लेकिन जब इन्होंने सैलरी बात करनी थी आपने खुद ही बिल पास कर दिया, सब कुछ खुद ही करते हैं। ऐसी बात नहीं, अपने बच्चों का अपने लिए सब कुछ सेफ है के लिए, लेकिन आम पब्लिक, आम बहनें, आम बेटियां आगे बोलते हैं हमने बड़ी बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। मैं महाराजा हरि सिंह को सल्यूट करती हूँ जिनके हम सामने बैठे हैं कि यही है कोई भगवान का रूप आके ऊपर वाला मेयर करेगा, लेकिन इन लोगों से आप कोई उम्मीद रखेंगे कोई नहीं। आप बोलते कमेटियां बनाते हो, क्यों कमेटियां बना रहे हो? आप अगर आप बोलते हैं हमारी 3 लाख सैलरी, आपने बोला था हमारी 1.5 लाख मिलती है, हमें 1 लाख दे दो, लेकिन इन गरीबों को लोगों को 40-50 से जारी दे दो, तब हम मानते थे कि आपने इन लोगों के लिए कुछ किया है, लेकिन कुछ नहीं किया। आए बोलते हो महाराजा ही थे जिन्होंने कॉलोनियों से लड़के हर जगह से लड़के जो आपको एक सुंदर जम्मू कश्मीर दिया, जहां का आपने बेहद कर दिया है। तो मैं ज्यादा क्या बोलूंगी, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। जब जज्बा आता है, जब गुस्सा आता है कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या आज अगर डेली वेजर जहाँ होम गार्ड ग्रेजुअल लेक्चरर देखो हमारी बहन पढ़े लिखे की आपने बात की, तो ये पढ़े लिखे डबल पोस्ट ग्रेजुएट PhD MPhil क्या क्या करके आज ये लोग इस सरकार ने हमें 11 साल में रोजगार दिया नहीं, सीधा है चल के थोड़ा बहुत देते थे, चलो बेचारे जैसे इनको 14,000 मिलता अपना घर तो चलाते थे, किसी को 9-10 है। आपने वो भी छीन लिया, होम गार्ड के लोगों को आपने बाहर निकाला, उनका कैट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो बेचारों को आपने बापरे इधर कोई सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं सुनी जाती, क्या कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यही हमारे देश का संविधान कहता है, यही अमेरिका का संविधान कहता है, यही हमारे महाराजा हरि सिंह का जिनका आज नाम लेते हैं कि उन्होंने इतना कुछ बनाया था, रंगीन पैनल कोर्ट वगैरह हर चीज हमने सभी की धज्जियां उड़ा दी है। यही हमें दिया, यही हमें स्मार्ट सिटी और 370 का बेनिफिट मिला है, तो हम उसके खिलाफ नहीं कि 370 लाख, लेकिन हमारी स्टेट तो दो वापस। हम भी किसी से पूछे, अगर हम अपने सर बोलते हैं आपका तो मैडम हमारे पास है नहीं, 90 विधायक है, हमने उनके पास गए, किसी एक ने नहीं असेंबली के अंदर बात की, आपका तो हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं, इनको ऐसी बदत लगी कि होम डिपार्टमेंट उठा के सीधा सेंटर में चला। और किसको पूछे, इधर तो 2 सरकारें, एक ऐसी सरकार एक इनकी सरकार, तो मैं बोलती 2 असेंबलियां लगनी चाहिए कि जो होम का है वो LG साहब लाए हैं असेंबली, हम भी उधर कोई जाए, खुद ही हम उनसे बात करें जाके असेंबली में, तो उनका कोई है ही नहीं, बोलते हमारा तो कोई होम का साथ है ही नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि 2 असेंबलियां लगनी चाहिए, एक LG साहब की, एक CM साहब की, जिनके LG साहब के पास मुद्दे हम उनके पास जाए, जिनके उनके पास वो जाए। तो तभी हम कहते हैं हाथ जोड़ के LG साहब से भी, CM साहब से भी, सर हमारी बात आप नहीं इधर उठा सकते, नहीं कोई सुनता, लेकिन आप दिल्ली में विश्वास कर सकते हो, बाकी लोगों के लिए कर सकते हो। तो सर दुख तो बहुत है, इसका क्या कहना कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में वादा करके, तो जय हिंद जय भारत जी। पढ़ लिख के मैं बताता हूँ कि शायद 10 साल पहले 8-10 साल पहले इन्होंने कितने 7-8 साल हाँ मतलब हो गए 7-8 साल हो गए, और तब इन्होंने प्रदर्शन किया था, और सभी पढ़े लिखे मतलब जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो लोग थे ये, और इन्होंने कितना कितना प्रदर्शन लगातार रात दिन टेंट लगा के प्रदर्शन किया। और मैम बड़ा दुख होता है कि कैसे मुश्किल हालात में लोग पढ़ते हैं, कहते हैं पढ़ना ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन शायद समझ नहीं पा रही सरकार। फीलिंग तो होती है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया तो कई बार मुझे रास्ते मिल जाते हैं कि मैम क्या कर रहे हो, तो मतलब आई हैव नो आंसर एंड नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यही बोलती हूँ कि कोर्ट में केस है, ये है वो है, मतलब हम अपने स्टूडेंट्स को जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो लोग जॉब करते हैं। तो बड़ा दुख होता है, वो कहीं चलो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, कहीं मिलिट्री में चले गए, कहीं अब हम वेल हाई क्वालिफाइड लोग हैं ना उधर के। अब 2019 में इन्होंने हमें डिसकंटिन्यू कर दिया। ये नहीं है कि हमने जो टेंट अपना खत्म किया, कोरोना आ गया था, और हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम नहीं चाहते थे कि हमारा कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसके कारण आम जनता को नुकसान हो, ज्यादा लोग अलाउड नहीं थे साफ है। लेकिन हमने उसके बाद अपना प्रोसेस जारी रखा, वहाँ पे बीजेपी ने एक कमेटी बनाई थी, मनकोटिया साहब उसमें थे, सुनील सर उसमें थे PhD के, श्यामलाल शर्मा जी, रविंद्र रैना जी, सबके सबसे मैंने फाइल वहाँ पे जमा करवाई। रविंद्र रैना जी के साथ मेरी मीटिंग भी हुई, और उन्होंने लॉ सेक्रेटरी जो गवर्नर किया प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी उनसे बात की कि टाइम के लिए कोई प्रोविजन है, तो उनका इनके 7 साल हो गए, उनका राइट बनता है, बट हुआ कुछ। मैं सत्यपाल मलिक थे हमारे जो एक्स गवर्नर थे 370 से पहले, उनसे कई टाइम मिली, उन्होंने बोला कि हाँ राइट बनता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि जिन्होंने 10 यही चीज मैंने देखी कि राइट सबको पता बनता है, मैं वही कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसा जब इलेक्शन आता है तो तब सब हमें बस हम करेंगे। कल मैं शांतनु सर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी उनसे मैं मिली, मैंने कहा सर आप सियासी लेक्चर्स को अपॉइंट कर रहे हो, दे आर आल्सो मतलब कंट्रैक्चुअली मान लो वो, तो अगर आप उनको हायर कर रहे हो क्योंकि उनको सैलरी दे रहे हो, वो भी ऐसे पढ़ाएंगे परमानेंट नहीं है, तो हम लोग जो 9-10 साल जॉब किए हमें कंटिन्यू करो ना आप। लेकिन वो इसलिए शायद उनके दिल में, गवर्नमेंट के दिल में यही डर है कि आप ये लोग रेगुलाइजेशन मांगेंगे, जबकि हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं, ऑर्डर्स पढ़ने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है। इतनी मैं कहती हूँ आने वाले बच्चे का भविष्य क्या है अगर हम लोगों के साथ ऐसा जॉब तो है ही नहीं है, जॉब है ही नहीं। अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान अगर गुनाह करता है तो उसको काट के मार के उसको सजा दी जाती है। अरे वो गुनाह किस लिए करता है, उसे पूछो ना कि उसने चोरी किस लिए की। अगर MA BEd करके और शादी करने के बाद उसके बच्चे भूखे हैं, अगर 15,000 वो भी नहीं कमा रहा है, तो मुझे बताइए वो चोरी नहीं करेगा। तो पढ़ा लिखा हुआ इंसान एक चीज है कि वो खुद को अलग समझता है, चाहे वो किसी भी ड्रेस में होगा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में होगा, उसको इतना होता है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास डिग्री है। वो कहते हैं ना कि आप कहीं भी जोला भी डालेंगे तो आप कमा लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अब तो हालात वैसे हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ना, इतना पढ़ लिखे तो हम तो पूछे कि रेडी मिलवा सकते। कल को हमारा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आता है, मुझे लगता है कि इनको स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे, फायदा नहीं है ना पढ़ने का। आप जो IMM कॉलेज उसमें 0.6% जो बच्चे हैं वो JNK के, उन्होंने कहा था 370 के बाद ना जम्मू कश्मीर का भविष्य कुछ होगा। ये सामने हमारे महाराजा हरि सिंह जी हैं जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने अगर 370 लगाई थी, तो मुझे लगता है आज हमें फील हो रहा है कि शायद वो 370 हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कम से कम अगर हम कंट्रैक्चुअली थे तो हमारी मुंह में निभाया हर दूसरे घर में कम से कम एक सरकारी तो बंदा होता है। अब देखो हम हैं, मैं फीमेल हो सकता है, मेरे हस्बैंड जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो, तो मेरा घर किसी तरह से चल रहा है, आई विल मैनेज, मैं कर लूंगी। बट आप सोचिए मेरे साथ वो कंट्रैक्चुअल लेक्चरर बैठे हुए जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, उन्होंने 15 साल लगाए हैं, मुझे बताइए वो अपनी फैमिली का निर्वाह कैसे करते हैं। कितना मतलब इनजस्टिस है, ये कैसी सरकारें हैं, कैसे लोगों को हम चुन के भेज देते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो डेली बेसिस है उन्होंने यहाँ पे पूरे यूनियन का एक ऑर्गेनाइज किया फंक्शन, महापंचायत की, हमें भी इनवाइट किया, हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, बाकी लोगों ने भी की। मैडम कमला जी उन्होंने कितना कुछ कहा, दिल में जब दर्द होता है ना इंसान बहुत कुछ कहता है। 2 घंटे भी मेरे को लगता है कि बोलते तो वो बोल सकती थी, आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकती हूँ, बहुत बोल सकते हैं, मुझे लगता है बोलने का फायदा कुछ नहीं। ठीक है, गांधी जी अगर वो कहते ना चुप्पी लगा लेते थे मुंह पे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उनकी बात जो है वो सुनी जाती थी, कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो हो जाते थे। अगर हम चुप रहे, मरे कटे को फर्क कोई नहीं पड़ता। पहले जमाने में अगर एक इंसान स्ट्राइक पे बैठता था ना तो सारी सरकार हिल जाती थी, भूख हड़ताल पे। अब क्या हो गया, अब मुझे लगता है वो देखा अपने कुत्ता जैसे बैठा होता है, बैठा है यार, मर रहा है कोई, ऊपर से क्रॉस कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है मैं चीज कहना चाहूंगी कि फिर मुझे लगता है जो हमारे लोग हैं ना
हम लोग जो काम करते हैं ना, वोट एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमें सोच विचार करके देना वोट चाहिए, सोच करके देना चाहिए। इमोशनल ब्लैकमेल होकर वोट ना कीजिए। मैं कहती हूँ कि वोट उसे करिए जो आपकी 5 साल बात बहुत टाइम होता है, और मुझे 5 साल मैं ये से कहूँगी, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम से, यूथ से कहूँगी, जिसके साथ भी इंडस्ट्रीज हुआ है और आगे हो रहा है, अगर सरकारें अपने इश्यूज पे ये डिस्कस करेंगे असेंबली में, तो हमें एक लीडर को पकड़ के बाहर आके पूछना चाहिए। जब हम यूनाइट होंगे तब होगा। पकड़ना चाहिए, पूछना चाहिए, इनको जाने नहीं देना चाहिए कि आप ये बताओ, आपको हमने चुना क्यों, आपको चुना क्यों है, आप कोई ऐसी पॉलिसी लाइए, मुझे बताइए। अगर एक आप एम्प्लॉय को 1 लाख सैलरी दे रहे हो, अब वहाँ पे 4 लगाओ ना, क्योंकि हर किसी को रोटी तो चाहिए। अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान है, उसकी कम से कम और अब मैंने एक चीज देखी कि 10,000 9 या 10,000 रुपए लोगों को आउटसोर्सिंग के थ्रू लगवाया जा रहा है। आप एक पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को 9-10 हज़ार रुपए लगाया जा रहा है। क्या समझते हो आप, कहाँ देखते हो फ्यूचर? मुझे लगता है कि जो 9-10 हज़ार रुपए ये सैलरी देते हैं, जितना उन्होंने अपने एजुकेशन पे पैसा लगाया होता है ना, मुझे लगता है उनके वो बूढ़े होने तक ना वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वो भी जो उनके माँ बाप ने मेहनत, आज मेरी सरकारें क्या सोचती है? वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है सर। उस समय फिर वोट देते हुए लोग क्यों नहीं सोचते ये? लोग जो है ना, वो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, अपना दिमाग खोलो और धर्म पे मत जाओ। आप ये देखो काम कौन कर रहा है, बिल्कुल। काम करने वाला काम इंसान करने होना वाला चाहे वो चाहिए। किसी भी इंसान धर्म जो का कुर्सी पे बिठाया जाता है ना, वो धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बिठाया। धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पंडित हैं, हमारे जो मुल्ला बैठे होते हैं मस्जिद में, वो हैं गुरुद्वारे में भाई जी बैठे होते हैं, वो करें अपनी लड़ाई ना। आप लोगों को कुर्सी पे बैठाया है, रोजगार लोगों को की महंगाई पे बात- कंट्रोल सबसे बड़ी बात है सर, सबसे बड़ी प्रेफरेंस जो है वो रोजगार को मिलनी चाहिए। हर पढ़े लिखे के बाद कम से कम 20,000 की नौकरी तो होनी चाहिए। नहीं, वो अपनी वो भी कुछ फैमिली नहीं है। वो भी नहीं है। आप मुझे बताओ, अब जो एम्स बना है, यहाँ पे minimum wages आप मुझे आती है बताओ, एम्स बना है, उसमें कितने लोग हमारे लगे हैं, कितने लोग हैं, सब बाहर के। हम नहीं कहते आपके बाहर के नहीं लगाओ, लेकिन जो हमारे महाराजा हरि सिंह हैं, उन्होंने अगर हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बात की, तो अभी यहाँ के लोग ना पहले अपने बच्चों को देखिए ना। अब मुझे, आप एक पढ़े लिखे हो, क्योंकि पढ़े लिखों के पास सारी जानकारी होती है कि कितने इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट आपको लगता है कि हो चुकी है? सर मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जो है ना, वो इंडिया में टॉप लेवल पे है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी है। यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं है जहाँ पे जो है इलेक्शन से पहले बोला जाता है आईटी हब लगाए जाएंगे। सर हम वही तो कह रहे हैं, रोड से बना दिए, लेकिन क्या पैदल से निकली नहीं है। तो पढ़े लिखे गाड़ियां उन्हीं लोगों के लिए, पूंजीपति लोगों के लिए ना ये सब चीजें। अगर IIM कॉलेज बनाए तो उनके लोग पढ़ेंगे, हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर हम अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे तो भाई काम करो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो। आप एम्स में ट्रीटमेंट कराना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, इसको कितनी भी बीमारी फ्री ऑफ कॉस्ट का ट्रीटमेंट होता है। मुझे लगता है दवाई का पत्ता भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। बोलते हैं आयुष्मान पे आयुष्मान भी सर कहीं नहीं चलता, मुझे नहीं लगता। वो भी आजकल जो है ना, वो इस नाम का ही है। और एक बात कहूंगी, ये मुझे लगता है शायद हमारे रिलेटेड बात नहीं होगी, बट मेरे दिल में है तो मैं बोलना चाहूंगी। क्या है कि देखिए, हर महीने के बाद ना एक नया पैटर्न, आयुष्मान कार्ड जो है उसको आप क्या करो, दोबारा से क्या कहते हैं उसको, वो दोबारा से उसको वो करो, कंटिन्यू करो, फिर से उसको वो करना है, ठीक है। तो उसमें फिर 150-200 आप मुझे बताओ, इतनी लंबी लाइन लगी होती है, हर इंसान 200-200, उसके साथ आधार कार्ड होना चाहिए, उसके साथ ये होना चाहिए। मुझे बताओ, वो एक गरीब, हर आप लगाओ कितनी जनसंख्या है, कितना पैसा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये लोग। आप देखो स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ नो डाउट कि स्मार्ट, हाँ वो लगे हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस किया जो स्मार्ट मीटर के बीच में ग्रीन लाइट चलती है, उसका बिल कौन पे करता है? क्या जरूरत है उसके बीच में ग्रीन लाइट चलानी? अगर एक यूनिट को 50 जलाती है ना, तो पूरे हिंदुस्तान में कितने यूनिट बनते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कभी किसी ने नोटिस किया? अरे वो वाला पैसा जोड़ा, वही आप अपने जो बेचारे यंग लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनके ऊपर दे दो ना। अब आखिर में बोलो कि क्या कहना चाहिए? सर मैं तो सिर्फ अभी फिलहाल तो मैं सबके लिए कहूंगी जो इन बेचारों ने इतनी स्ट्रगल की, यहाँ पे इतना धूप है, हमारे बाबू सेंसर है। आप मुझे बताओ, ये रिटायर हो चुके हैं, इनको क्या पड़ी है हमारे साथ जुड़ने की? लेकिन वो इमोशनल है, उनको लगता है हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ सीधा हो रहा है। और ईमानदार लोग हैं, और ईमानदार लोगों का मुझे लगता है साथ कोई नहीं देता। जो बेकार लोग होते हैं ना, मैं क्या कहूँ, जो मतलब जिनके जो ऑनेस्ट लोग नहीं होते, उनके साथ लोग भी होते हैं। लेकिन मैं कहूँगी, मैं तो दाद देती हूँ इनकी, जो सुबह से लेकर शाम तक बैठे थे, उनको 60-70 हज़ार पेंशन मिल रही है, वो क्यों बैठ जाते हैं? और जो MLA जिनको हमने वोट के चेयर पे बिठाया, वो हमसे मिलने तक के लिए राजी नहीं है। बड़े अफसोस की बात होती है कि हमने अब यहाँ पे जितने भी तनवीर जी, उन्होंने डेली बेसिस जो सारे उन्होंने फ्रंट लगाया था, यहाँ पे हम अपोजिशन को भी बुलाया था और रूलिंग पार्टी को भी बुलाया था। बड़ी अफसोस की बात है कि एक MLA मलकोटिया साहब यहाँ पे आए, बाकी हमारे 28 MLA कम। बाकी NC आप देखिए, जो हमारे बीच में रूलिंग पार्टी है, उसमें से भी मुझे नहीं लगता कोई हमारे पास आया। हम जावेद जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको एक मैसेज करके किया कि आप यहाँ से मिलिए। तो बड़ा अफसोस होता है कि जिन लोगों को काम करना है वो करते नहीं है, ये हमने इनको क्यों चुना है। और मैं एक आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे शांतनु सर से, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी से मैं कल ही मिली हूँ, मैंने उनसे ये हैंड होल्डिंग रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो नए लेक्चर से अपॉइंट कर रहे हैं वो भी कंट्रैक्चुअली है, तो जो लोग 9-10 साल काम करते हैं उनको कंटिन्यू करें। आप हमें जॉब करने दें प्लीज, हमें हैंड टू माउथ मत करिए, हमें लॉलीपॉप की तरह यूज मत करो। आप कम से कम हमें 60 साल तक नौकरी तो करने दो, काम तो करने दो, घर तो चलाने दो। बिल्कुल ज्यादा नहीं, कुछ किचन का ही काम हो जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब से भी जो कमेटी बनी है, उनसे भी कहना चाहती हूँ, शांतनु सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और मुझे होप भी है कि वो होने पाएगी। शुक्रिया रजनी जी। और जिस तरह पढ़े लिखे लोगों को जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि उनसे बहुत बातें निकल के आती हैं, और कई लीडर हैं जिनसे मैं बात भी करूँ, शायद हर बंदा आधा घंटा लगाएगा तो बहुत काफ़ी लंबा इंटरव्यू होता है, लोग भी पसंद नहीं करते, लेकिन हर एक की जो बात है वो बहुत मतलब एक दिल की पूरी। आखिर में हम 2 मिनट बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट के बारे में? सबसे स्टार्ट करते हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपकी चैनल को मैं से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो हमारी आवाज़ गरीबों की आवाज़ करने का काम करता है। मैं सलाह ख्याजा में दूसरी में अर्बन लोकल बारी से एडवाइस पे सफाई कर्मचारी। हाँ जी सर, आप आपको भी जानते हैं सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे निकलता है, 4 बजे घर वापस जाते हैं। वो क्या काम करते हो, गंदगी उठा के, और अगर किसी जगह, जी सर कश्मीर से, अगर किसी जगह कोई भी हादसा पेश आया, गंदगी नजर आया, तो सफाई कर्मचारी तुरंत जाकर वो लोकल उनको करेंगे और अफसर भी उनको पहचान करेंगे। क्या अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो या बड़े बड़े नेता आते हैं वहाँ पे, कोई फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो, तो सबसे पहले रोल अदा करता है सफाई। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सफाई कर्मचारी 15-15, 20-20 सालों से कम करीब उद्दतों पर काम करें। तो मैं बार यही मैसेज देता हूँ गवर्नमेंट गरीबों के साथ इंसाफ करिए और गरीबों को इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हम लोअर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे साथ इंसाफ, यही मैसेज।